नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ केपी ग्रुप के सीएमडी हमारे साथ मौजूद हैं श्री फारूक पटेल सर। फारूक सर नमस्कार। हर बार की तरह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स देने के लिए पूरे ग्रुप की बाकी कंपनीज के। तो सर एक एक करके मैं सारी कंपनीज के ऊपर आऊंगा। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं केपी ग्रीन के नंबर्स के साथ, केपीआई ग्रीन के नंबर के साथ। नंबर्स तो अच्छे आए, लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व की मैंने कि शायद आप लोग अब अपनी ऑल टाइम हाई ज्योग्राफिकल प्रेजेंस पे पहुंच चुके हो केपीआई ग्रीन के, और उसमें जो एग्जिस्टिंग है वो तो ऑल टाइम हाई है ही, प्लस अपकमिंग भी बहुत नए एरियाज पे आ रहे हैं। सो क्या नंबर के की हाईलाइट रहे केपीआई ग्रीन के, क्या सिचुएशन है अभी कंपनी में? थैंक यू सुमित जी। केपीआई ग्रीन की स्पेसिफाइड बात करें तो ये क्वार्टर सबसे हाईएस्ट क्वार्टर रहा है अभी तक की हिस्ट्री में, जो 614 रेवेन्यू है और 111 उसका पैट है, और 3 गीगावाट के ऑर्डर इन हैंड है। 1 गीगावाट ऑलरेडी हम लोगों ने जो कहा था 2025 कैलेंडर ईयर में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वी हैव कंप्लीटेड 1 गीगावाट एज अ इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। तो केपीआई में 4 गीगावाट ऑल टुगेदर हो जाएगा। केपीआई के पास स्ट्रॉन्ग इवैक्यूएशन, स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक, और आपने देखा होगा कि उसको रिफर्म किया है इकरा ने ए पॉजिटिव के द्वारा भी, विच यू कैन सी इन दी प्रेजेंटेशन ऑल्सो। रहा सवाल कि केपीआई बढ़ रहा है आईपीपी की तरफ ज्यादा, जो नंबर्स आपको अगले सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़े दिखने वाले हैं, क्योंकि केपीआई में 250 मेगावाट का एक सोलर का और 370 मेगावाट का एक हाइब्रिड का प्रोजेक्ट जो इंस्टॉलेशन चल रहा है। सो ऑल टुगेदर केपीआई के अंदर में अगर आप आईपीपी सेगमेंट की बात करोगे तो 1.7 गीगावाट का केपीआई के अंदर में आईपीपी एंड 2.3 गीगावाट का सीपीपी आना चालू है। तो 2026 का जो मार्च होगा, वहां पर आप जब देखोगे तो इट विल बी समथिंग डिफरेंट केपीआई एज वी प्रिडिक्टेड। ओके, तो फारूक सर जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है वो आपकी, क्योंकि गुजरात में तो डोमिनेंस थी ही, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में आपने ऑलरेडी कामकाज शुरू कर दिया है, राजस्थान अपकमिंग है, और ईस्टर्न पार्ट में क्योंकि आप एक्सट्रीम एंड से यानी वेस्ट साइड से एक्सट्रीम ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, सो यहां पर नई कैपेसिटीज कब तक ऐड होने की उम्मीद हम लगा के चले? दूसरा, आपने बोला आईपीपी पे ज्यादा बेटर रियलाइजेशन है क्या, क्योंकि सीपीपी से अब आप केपीईएल में भी आप शिफ्ट कर रहे हो आईपीपी की तरफ, तो आईपीपी क्या बेटर रियलाइजेशन मान के चले हम? आईपीपी इज अ कैपिटल इंसेंटिव तो है, लेकिन इसका एबिडिटा आपने देखा होगा तो 90%, 80 to 90% के बीच में रहता है, और आईपीपी के लिए 25 साल का एबिडिटा इस तरह से रहता है, यानी एक सस्टेनेबल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ आप देख सकते हो इसको। दूसरा के जैसे आपने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसकी तरफ भी हम लोगों के स्टेप इन हो रहे हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात वी ऑलरेडी वी आर डूइंग गुड। सो आप देखोगे तो अगर प्रेजेंस वाइज देखोगे ज्योग्राफिकली तो वी आर ग्रोइंग ऑल इंडिया, और अगर आप आईपीपी की बात करोगे तो आईपीपी का एक तो कैपिटल इंसेंटिव तो है, लेकिन साथ साथ में जो ईपीसी या सीपीपी का वर्क जो कर रहे हैं उसका जो टैक्स पोर्शन है वो भी डेप्रिसिएशन के अंदर में कंपनी को अच्छा फायदा कर रहा है, जो वी आर वाचिंग इन द रिजल्ट आल्सो। ओके फारूक सर, इस बार का पावर इवैक्यूएशन है तो ऑल टाइम हाई पर, लेकिन लास्ट क्वार्टर के एट पार है या स्लाइटली उससे बेटर है। सो इस बार क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी स्लगिश नंबर था, क्या अर्ली मॉनसून या ऐसा कुछ वजह रही? Q1 क्यू अगर आप देखो तो बेटर ही है 60 to 70%, लेकिन Q4 से Q1 थोड़ा सा ये रहा बिकॉज ऑफ द सीजनल थिंग्स, और एक महीना पहले अगर मानसून आ गई है तो उसका भी एक हमको इफेक्ट तो रहता है। फिर भी समहाउ टीम हैज डन द नंबर्स वाइज, दे हैव डन द वेरी गुड थिंग। रहा सवाल अपना इवैक्यूएशन वगैरह का, तो इवैक्यूएशन ये प्रोसीजर है
और वो प्रोसीजर में 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने लग ही जाते हैं, जिसका कभी किसी क्वार्टर के अंदर में 300 मेगावाट, 500 मेगावाट आ जाता है। अभी कंपनी के पास इनफ इवैक्यूएशन है और इतना अच्छा इवैक्यूएशन है और इतनी अच्छी लैंड बैंक है कि अगला ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर के ऊपर में फोकस किया जाता है रादर देन द इवैक्यूएशन एंड द लैंड टुडे इन द कंपनी। ओके बट नेक्स्ट क्वार्टर you will find the good evacuation also, good land also, and the order also. ओके फारूक सर, दो प्रोजेक्ट्स पर और बात करूंगा। एक तो पीएम कुसुम, जिसका आप लोगों ने फाइनेंशियल क्लोजर ऑलरेडी कर दिया है, पहला पार्ट। दूसरा GUVNL, ये ऑर्डर को जरा समझाइए, किस तरह का ऑर्डर है, क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा, कब तक हम इसको नंबर्स में आते हुए देखेंगे? सी कुसुम की अगर पीएम कुसुम की बात करें तो पीएम कुसुम डीसीआर सेल के साथ में एक प्रोजेक्ट लगाने रहते हैं जिसका पीपीए रेट हमारा एवरेज रेट 2.99 समथिंग है, जिसमें ठीक है। गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह भी है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी फाइनेंशियल क्लोजर भी कर दिया और ये साल की एंड तक में मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर तक में हम लोग उसको प्रोजेक्ट को लाइव भी कर देंगे फॉर द कुसुम। वहां से आईपीपी का रेवेन्यू आपका शुरू हो जाएगा। सेम जीयूएनएल भी आईपीपी ही है, लेकिन उसमें डीसीआर नहीं होता है। एएलएम 2 अभी अगले महीने से लागू होगा। सो हम लोगों के पास उसमें 250 मेगावाट एसी एंड 370 मेगावाट एसी का एक प्रोजेक्ट, 50 मेगावाट, 200 मेगावाट, यूं ये सब मिला के 1.7 गीगावाट की तरफ कंपनी बढ़ रही है, जो अगले जून तक में 110% वी विल गेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट। Our mission is to 1000 crore revenue from this IPP business for the company as a KPI। KPI एनर्जी में भी सेम तरह से कंपनी 20 मेगावाट पे थी, अभी 48 मेगावाट आईपीपी हो रहा है, दूसरा 100 मेगावाट की तरफ और बढ़ रहे हैं और इवैक्यूएशन लैंड वगैरह ये और सारा फाइनेंशियल क्लोजर वगैरह और जा रहा है। हम्म। तो जीवीएनएल इज द गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड। वहां जब जब भी टेंडर होते हैं हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी केपीआई ने 3 रुपीज एंड 64 पैसा में एक और बिड जीता 150 मेगावाट का। इसी तरह से गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में काफी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को सीपीपी के भी और 25 इयर्स पीपीए के भी हमको ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा फारूक सर, अब आता हूं केपीईएल के ऊपर। एक डेल्टा का टाई अप जो आपने रिसेंटली अनाउंस किया, वो केपी ग्रीन में भी उसको कुछ कुछ ऑर्डर मिले हैं। सो जरा उसका इंप्लीकेशन बताइए। ये पूरे ग्रुप के अलग अलग हिस्सों में आप लोगों के लिए कामकाज हो रहा है, उसके लिए मतलब बेनिफिशियरी है। सो डेल्टा को हम कैसे, डेल्टा ये टाई अप को कैसे देखें? डेल्टा इज अ कंपनी। एक्चुअली डेल्टा फ्रॉम उसका जो मेन है बेस, बेस यानी बैटरी इलेक्ट्रिकल जो बैटरी जो सिस्टम है यानी स्टोरेज सिस्टम, जो आज का अभी का हम लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज अ इंडिया। और हर जगह के ऊपर में 10% 15% बैटरी स्टोरेज सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है टुडे इन दी पूरे इंडिया के अंदर में रिन्यूएबल की ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हमारी कंपनी भी उस तरफ जा रही है और अगर वहां पर जा रही है तो नेचुरली वी रिक्वायर्ड सम क्वालिफाइड एंड दी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए कोई अच्छा सा पार्टनर हम खोज रहे थे। तो हमको बॉर्डर के ऊपर भी देखना ध्यान देना था, तो हम लोगों ने डेल्टा से किया क्योंकि डेल्टा बॉर्डर में भी नहीं लग रहा है और कंपनी बैंगलोर से है और उसका जो मदर कंपनी है वो चाइना से भी दूर है। सो वी आर टेकिंग दी वेरी गुड एडवांटेज फ्रॉम द डेल्टा एज ऑन टुडे। और इसी तरह से दूसरी कुछ कंपनियों के साथ भी हम लोगों ने टाई अप किया है ताकि बैटरी स्टोरेज सिस्टम का स्पीड पकड़ ले हम लोग। ओके। और फारूक सर, केपीईएल के केस में भी कुछ आईपीपी आप लोगों ने शायद गोइंग फॉरवर्ड ऐड कर रहे हो, उसका क्या हिस्सा है दूसरा? और केपीईएल के लिए क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम अपकमिंग क्वार्टर के लिए देखे चले? केपीईएल बेसिकली विंड के ईपीसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है और आगे भी आप देखोगे इन वेरी नियर फ्यूचर यू विल गेट इन अ केपी एनर्जी आल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। क्योंकि केपी एनर्जी के अंदर में इसका खुद का आप देखोगे तो एक आईपीपी भी अभी 100 मेगावाट का डिजाइन हो रहा है, उसका इवैक्यूएशन वगैरह भी सीटीयू कनेक्टिविटी में मिल चुका है और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है। इन वेरी नियर फ्यूचर यू विल फाइंड द वेरी गुड ऑर्डर्स ऑन द बोर्ड आल्सो। केपी ग्रीन, इस पर आता हूं हम। तो केपी ग्रीन के केस में एक यूएस का ऑर्डर पहला, दूसरा
बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स, तीसरा आपकी गुजरात यूनिट का प्रोडक्शन अब शायद फुल स्केल पे आ चुका है। सो वहां क्या नंबर्स हैं? लास्ट ईयर के वहां पर नंबर फुल ईयर के 700 करोड़ थे। अभी के 6 महीने के बाद ही एसएमई प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग नंबर अभी डाल नहीं जी, सकते। हम लोग एग्री 6 एग्री। महीने के बाद सितंबर में ही डालेंगे। लेकिन हम्म, रेस्ट अश्योर कि उसकी ट्रेजेक्टरी भी इसी तरह से ग्रोथ में ही जा रही है। और ठीक है। फुल की जगह पे मैं यूं कहूंगा कि 70% केपी ग्रीन इंजीनियरिंग में यू कैन से 70% ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा, और 70% प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है वहां पर भी। और हम्म, रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका का एक छोटा ऑर्डर था जो हमको टैरिफ लगने से पहले हम लोगों ने उसको डिलीवर कर दिया है। सो हम्म, एज सच इन अ ग्रुप वाइज टैरिफ वगैरह का या इसका कोई भी बर्डन हमारे पे नहीं है। हम्म, सुमित जी, फॉर योर नॉलेज, हम लोग डोमेस्टिक ज्यादा काम कर रहे हैं, और डोमेस्टिक काम करने की वजह से वी आर इन अ वेरी परफेक्ट मोशन रादर से। एंड यू विल फाइंड द होल ग्रुप, वाइज केपीआई हो, केपी एनर्जी हो या केपी ग्रीन इंजीनियरिंग हो, तीनों तीन कंपनी आपकी जिस तरह से मूव हो रही है, मूव ऑन हो रही है, मुझे हम्म। लग रहा है कि ये ईयर विल बी अगेन आई से 60 to 70% ग्रोथ के साथ में निकलेगा। तो फारूक सर, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, केपीआई ग्रीन के थ्रू आप गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा को कवर करते हो। केपीईएल के थ्रू आप उत्तर प्रदेश को कवर करते हो, कर्नाटका को कवर करते हो, और केपी ग्रीन के थ्रू आप रेलवेज को भी कवर करते हो और हाईवेज को भी कवर करते हो। सो मोर और लेस पैन इंडिया प्रेजेंस तो आ ही गई अब। यू कैन से नॉट पैन इंडिया, लेकिन 70% ऑफ द इंडिया तो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है। और फॉर दैट टीम स्ट्रेंथनिंग वगैरह भी सुमित जी, क्योंकि इतना बड़ा जब काम की तरफ जा रहे हैं तो टीम हम्म, स्ट्रेंथनिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े रिक्रूट हो रहे हैं। यू हैव सीन इन लास्ट क्वार्टर आल्सो दैट वी हम्म, हैव डन सो मैनी न्यू रिक्रूटमेंट। तो केपी only not only expansion to the country wise, we are expanding through our manpower also। हम लोग को सारे के सारे फैक्टर्स आप देखोगे तो दिस कंपनी 2030 का जो टारगेट है ना 10 गीगावाट हम्म, का, उससे हम्म, कहीं ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद हम लोगों को लग रही है। टुडे एज अ ग्रुप वाइज आप देखोगे सुमित जी, तो 5.9 गीगावाट ऑलरेडी वी हैव ओवर इन आवर हैंड। और आगे चल के मैं ये जरूर कहूंगा कि आगे चल के ये ऑर्डर्स मोर देन डबल होने वाले हैं। हम्म। तो फारूक सर, दो और फ्यूचर एरियाज जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, पहला तो आता है ऑफशोर विंड। उसको लेकर आपने गुजरात, तमिलनाडु, इन एरियाज के ऊपर केटर कर रखा है। इसको लेकर क्या प्लान है? क्या अनटैप्ड मार्केट आप इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हो? कब तक इसके नंबर्स या कब तक इसका इनिशिएशन हम कंपनी के अंदर देखना शुरू करेंगे? सी, आप यूं समझिए कि ऑफशोर इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द डिक्लेरेशन ऑफ द वीजीएफ आल्सो। एंड दे हैव हम्म, आइडेंटिफाइड टू एरियाज, वन इज गुजरात एंड वन इज तमिलनाडु। एंड जी। आपको ये मैं बता दूं कि गुजरात के अंदर जिस जगह को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, हम लोगों ने वहां पर नजदीक में बहुत सारे ऑनशोर काम कर चुके हैं। और हम वी नो द ज्योग्राफिकली हमारा प्रेजेंस, हम लोगों को पता है कि यहाँ पर कितना पीएलएफ होगा और लोकेलिटीज क्या है वगैरह। सो वी विल बी द फर्स्ट मूवर इन गुजरात फॉर दी ऑफशोर। एंड फॉर हम्म, दैट बहुत सारे टाइप हो चुके हैं, बहुत सारी लैंड आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है जहां से हम लोगों को मटेरियल बना के वहां पर करना है। और बहुत सारे फॉरेन के साथ में भी हम लोग टाइप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग होगा और इसका रियलाइजेशन 3 साल के अंदर अंदर में शुरू हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग टुडे। तो सर, ये केपीईएल के अंदर में आएगा ना? नहीं सर, इसमें 3 ट्रेजेक्टरी में होगा। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग भी होगा, केपीईएल भी होगा एंड केपीआई भी होगा। तीनों ओके, 3 कंपनी इसके डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको इसका बेनिफिट ले पाएगी। ओके। अब दूसरा जो फ्यूचर काम, जो प्रोस्पेक्ट है, उसमें हाइड्रोजन स्टोरेज को लेकर आप लोग भी काम कर रहे हो और केपी ग्रीन उससे बहुत अग्रणी तरीके से काम कर रही है। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और शायद पहली बार होने जा रहा है। सो इसके लिए डेल्टा क्या उसमें इन्वॉल्व है? See, Delta is not involved in the hydrogen. हम्म, There is some different companies are involved in the hydrogen, green hydrogen.
और हम ओके। लोगों ने 1 गीगावाट का ऑलरेडी प्लांट डाल चुके हैं और ये अक्टूबर के एंड में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और ये ऐसा पहला प्लांट होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन पैदा भी करेगा और उसका इस्तेमाल भी उसी जगह के ऊपर में केपी ग्रीन इंजीनियरिंग द्वारा करवाया जाएगा, ताकि सारी के सारी चीजें श्योरिटी उसकी हो जाए, सेफ्टी पीरियड और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बराबर से ले लिए गए हैं, तो वो सब चेक चाक हो जाए। उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पे केपी हाइड्रोजन भी एक अलग से एक वर्टिकल लेके, क्योंकि उसका अगर बैकवर्ड देखो तो इंजीनियरिंग में सोलर एंड विंड ही है और फॉरवर्ड देखो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में तब्दील होता है। सो यू कैन से ऑफ कोर्स केपी इज ऑलवेज ग्रुप इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोबेबिलिटी, ऑफशोर प्रोबेबिलिटी और इसी तरह से बेस की प्रोबेबिलिटी को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो फारूक सर, क्योंकि आप शुरू से ही, जब से हम लोग से बातचीत शुरू हुई है, आप सस्टेनेबल एनर्जी और सस्टेनेबल रेवेन्यू, इस पे आपका हमेशा फोकस रहा है। अभी केपीईएल की जो आईपीपी है वो कितना है, एक। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी के लिए गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ ड्राइवर मान के चले हम, क्योंकि ऑफशोर विंड भी आप पहले ला रहे हो, हाइड्रोजन भी आप पहले ला रहे हो, सो क्या सस्टेनेबिलिटी के लिए हम मान के चलेंगे? केपीईएल की आप स्पेसिफाइड करोगे तो केपीईएल की आज 49 आईपीपी है, जो लास्ट ईयर में 20 थी। ओके। केपी ग्रीन की आप बताओ तो 0.2 थी, जो 0.45 मेगावाट यानी 500 के ऊपर मेगावाट क्रॉस कर लिया इसने और एंड ऑफ द ईयर हम लोग 1.7 गीगावाट में केपीआई में पहुंच जाएंगे और ऑल टुगेदर हम लोग करीब करीब 1.8 या 1.9 के करीब में ऑल टुगेदर आईपीपी वाइज हम लोग चले जाएंगे। एक तो ये आईपीपी का बिजनेस जो है वो 25 साल के लिए होता है, यानी सस्टेनेबल 25 साल हमारे पास हो गए और सारे के सारे जो पीपीए हैं केपीआई के 200 छोड़ के, तो सारे के सारे पीपीए जो है वो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से किए हुए हैं, वो विच इज अ रिलायबल एंड मोस्ट पावरफुल यू कैन से जीवीएनएल। सो वी हम लोग यूं कहेंगे कि आईपीपी इज अ सस्टेनेबल फॉर द केपी ग्रुप और उसका रेवेन्यू मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं आपको कि मिनिमम 1000 करोड़ के ऊपर में हम लोग इसके रेवेन्यू को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ओके। लास्टली फारूक सर, क्योंकि मतलब एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान आप लोग ऑलरेडी ईयर मार्क करके बैठे हो और ग्रुप स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, बड़ा लैंड बैंक भी लेके बैठा है, सो क्या कोई एक्सपेंशन के लिए फंड रेज की रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके से, या क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इकरा की ए रेटिंग में आते हो तो फंड रेजिंग तो बहुत बड़ी बात है नहीं, या आप लोगों को लग रहा है कैश फ्लो से ही इजीली केपेक्स पूरा हो जाएगा? आपको मैं एक इत्तिला दूं कि हम लोग का अभी 250 एंड 370 का फंड क्लोजिंग हो रहा है बहुत नजीक के भविष्य में, विच ठीक है। इज अबाउट काफी अच्छा, क्योंकि करीब करीब आप समझिए कि 600 मेगावाट के करीब एसी का फंड आएगा, तो उसमें हम लोग एक अभी ग्रीन बॉन्ड करके भी इश्यू करने वाले हैं, जो हमने ओके। आपको इत्तिला दिया और आज ही उसका डिक्लेरेशन भी आ गया कि क्रिशिल ने उसमें AA+ का रेटिंग उस फंड में भी हम लोगों को दिया है। सो इन नियर फ्यूचर वो 700 करोड़ के करीब का हमारा एक फंड बॉन्ड थ्रू आएगा। उसके बाद में हम लोगों का हमेशा एक ही ध्यान रहता है कि हम लोग 1:2 के ऊपर में कभी भी डेट इक्विटी रेशियो को हम क्रॉस न करें, यानी हम आगे इक्विटी कोई डायल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन फंड के अंदर भी यहां पर होके पहले 1.7 1.8 गीगावाट का कंप्लीट कर लें, उसके बाद 2 साल के बाद हम लोग सोचेंगे कि हमको और कुछ करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज वी आर वेरी कॉशियस इन द बर्डन, ओवर बर्डन फॉर द डेट ऑल्सो, सुमित जी। और आपको ये बता दूं कि जो कुछ कह रहे हैं वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। केपी इज द नेम, आप रिलाई कर सकते हैं कि जो कुछ कहा है, जैसे कि हम लोगों ने 1 गीगावाट 2025 का कैलेंडर ईयर बताया था, आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 1 हम लोगों ने कब से क्रॉस कर लिया और इसी तरह से हम लोग 1.8 गीगावाट बाय नेक्स्ट जून, तो वो भी हम आपको क्रॉस करके दिखाएंगे और बड़े ऑर्डर्स जो सीपीपी वगैरह के लिए हम लोग डिलीवर करने वाले लोग हैं, सो वी विल बी डिलीवर व्हिच कन्वर्ट इनटू द नंबर्स इन अ नियर फ्यूचर आल्सो। तो फारूक सर, सनड्रॉप का आईपीओ क्या स्टेटस अभी? सनड्रॉप ये बेस की एक कंपनी बनने जा रही है, जी। यानी बैटरी स्टोरेज सिस्टम की।
और उसके साथ में 25 मेगावाट के नीचे में। तो उसका स्टेटस में आगे काफ़ी कुछ काम हो रहा है और हो सकता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में इसका डीआरएसपी वगैरह भी दाखिल हो जाए और हम लोग उसके ऊपर में बराबर से नज़रें भी टिकाए बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं और बहुत नज़दीक के भविष्य में यू विल सी ये क्वार्टर के रिजल्ट में भी आप देखोगे कि सनड्रॉप ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि जी। 25 मेगावाट के सारे ऑर्डर सनड्रॉप में ही जा रहे हैं। बड़ी यूटिलिटी में वो नहीं जा रहे हैं और बेस के लिए काफ़ी कुछ काम सनड्रॉप कर रही है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए और उसके भी कुछ टेंडर वगैरह फ्लोट हुए हैं और कुछ टेंडर वगैरह भर रही है कंपनी। सो यू विल गेट इट वेरी पॉजिटिव इन अ सनड्रॉप इन अ वेरी नियर फ्यूचर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया फारूक सर, और हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको आने वाले समय के लिए भी और नए आईपीओज़ के लिए भी। और एक बार फिर से शुभकामनाएँ बढ़िया नंबर्स के लिए और जो आपने टारगेट्स रखे हैं उसके लिए भी। तो थैंक यू आप वेरी सुन रहे मच थे सुमित। थैंक यू। फारूक सर को सुन रहे थे, जो कि केपीआई, केपीईएल, केपी ग्रीन और सनड्रॉप, जो चौथी कंपनी गोइंग फॉरवर्ड लिस्ट होगी, इन सब के बारे में बातचीत कर रहे थे।